नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी गुरु जी चैनल में। दोस्तों, जैसी आप लोगों की इच्छा थी कि मैं शब्दालंकार का वीडियो बनाऊं, तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे शब्दालंकार को पहचानने की ट्रिक। तो दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से हम शब्दालंकार को पहचानेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो शब्दालंकार आता है और जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो होता है अनुप्रास अलंकार। तो दोस्तों अनुप्रास शब्द का अर्थ, अनुप्रास जो होता है वो किससे, अनु और प्रास शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। जो अनुप्रास शब्द है वो किससे, दो शब्दों अनु और प्रास से मिलकर बना होता है। अनु शब्द का अर्थ होता है बार बार, ठीक है, और प्रास शब्द का अर्थ होता है वर्ण, मतलब वर्णों का बार बार आना ही अनुप्रास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात देखते हैं यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। सिंपल है दोस्तों, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अनुप्रास अलंकार, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण देखिए यहाँ पर, तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं अनुप्रास अलंकार में, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर देखिए जैसे ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। अब मुख्य पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है अपना कि भाई अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार के भेद देखेंगे हम। इसमें सबसे पहला है 6 का अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है, जहां एक वर्ण या अनेक वर्ण, मतलब कोई एक वर्ण या अनेक वर्ण की आवृत्ति मात्र एक बार हो, मतलब वो केवल उसमें 2 बार आए, पंक्ति में केवल 2 बार आए। सिंपल दोस्तों, समझ में आ रहा है। यहाँ पर एक वर्ण या एक से अधिक वर्ण, ठीक है, या अनेक वर्ण जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, एक से अधिक वर्ण की आवृत्ति मात्र एक बार हो, मतलब केवल वो 2 बार आए, ठीक है, पंक्ति में केवल 2 बार आए, तो वहां पर क्या होगा, 6 का अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर उदाहरण देखिए, देखते हैं। नानी तेरी मोरनी को मोल ले गए। यहाँ पर देखिए नी वर्ण की आवृत्ति कितनी, 2 बार हुई है, ठीक है। माँ वर्ण की आवृत्ति भी 2 बार हुई है और रा वर्ण की आवृत्ति भी 2 बार हुई है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक वर्ण या अनेक वर्ण की आवृत्ति मात्र एक बार हो, मतलब वो पंक्ति में केवल 2 बार आए, आवृत्ति एक बार हो रही है और एक बार पहले से रहता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार के अलंकार को हम क्या कहते हैं, 6 का अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर एक और उदाहरण देखिए, प्रिय प्राण सुत सरवर मोरे। यहाँ पर सवर्ण की आवृत्ति कितने, 2 बार हुई है, एक बार और ये 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, 6 का अनुप्रास अलंकार होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों श्रुत्यानुप्रास अलंकार। तो दोस्तों जैसा नाम से ही प्रकट होता है, सुनने वाली चीज है। ये श्रुत्यानुप्रास अलंकार जो है वो सुनने वाली चीज है, तो इसको भी पहचानने की बहुत ही आसान ट्रिक है। तो देखिए यहाँ पर एक ही उच्चारण स्थान के बहुत सारे वर्णों का प्रयोग मिलते हैं, वहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है। सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक ही उच्चारण स्थान के वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। ठीक है, जैसे तालु, कंठ, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ये इस प्रकार के जो उच्चारण स्थान वाले जो वर्ण हैं उनकी आवृत्ति बार बार होती है। फिर से देखिए दोस्तों एक बार, यहाँ पर एक ही उच्चारण स्थान के बहुत सारे वर्ण प्रयोग में मिलते हैं, वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। यहाँ मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जो का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, ये आप जानते ही होंगे। का वर्ग किसे कहते हैं, का, खा, गा, घा, इस प्रकार से क्या का वर्ग होता है। चा वर्ग किसे कहते हैं, टा वर्ग किसे कहते हैं, ता वर्ग किसे कहते हैं, इस प्रकार से और भी वर्ग होते हैं। वो वर्ग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस अलंकार में क्या होता है कि एक ही वर्ग, मतलब का वर्ग के वर्ण आ रहे हैं, या फिर चा वर्ग के वर्ण आ रहे हैं, या टा वर्ग के वर्ण आ रहे हैं, या फिर ता वर्ग के वर्ण आ रहे हैं, तो उनकी आवृत्ति ही बार बार होती है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। देखिए यहाँ पर देखिए पहला उदाहरण है ये,
और ये दूसरा। ठीक है, तो कनक कनक किकिन नुपुर धानु सुनी, तो यहाँ पर कौन सा का वर्ग। ठीक है, का वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें सीधे का वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, और दूसरा उदाहरण देखते हैं। दिनांत था थे दिन नाथ डूबते, साधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ता वर्ग के वर्ण बार बार आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ता, था, दा, धा और ना। तो अब इसमें देखते हैं, देखिए दा आ रहा है 2 बार, देखिए दा वर्ग की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, उसके बाद ना आ रहा है, मतलब एक ही वर्ग के वर्ण बार बार आए, वहां पर श्रुत्या अनुप्रास अलंकार होता है। ये सुनने में एक जैसे लगते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दा आ गया, दा। ठीक है, उसके बाद ना की भी आवृत्ति 2 बार हुई है। ठीक है, और देखते हैं हम था की आवृत्ति भी हुई है। तो यहाँ पर ता वर्ग के वर्ण बार बार आ रहे हैं, तो यहाँ पर सत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वृत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, वृत्यानुप्रास अलंकार बहुत ही सिंपल है। जो अनुप्रास अलंकार है वही वृत्यानुप्रास अलंकार है, जहां किसी एक या अनेक वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है। हमने 6 का अनुप्रास में क्या देखा था कि केवल आवृत्ति एक बार होती है और वो केवल कितनी 2 बार आता है। ठीक है, आवृत्ति एक बार हो का मतलब होता है कि वो वर्ण 2 बार आ रहा है। यहाँ पर आवृत्ति बार बार होती है, तो मतलब 2 से अधिक बार आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उदाहरण देखिए दोस्तों, यहाँ पर उदाहरण है जैसे चंदू की चाची चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो सिंपल है, चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, 2 से अधिक बार आ रहा है। यहाँ पर 1, 2, 3 और ये 4 बार आया। तो अपना जो 6 का अनुप्रास था उसमें वर्ण की आवृत्ति कितने 2 बार होती थी। ठीक है, 6 का अनुप्रास में आवृत्ति कितनी केवल 2 बार होती थी, परंतु दोस्तों यहाँ पर वृत्यानुप्रास में आवृत्ति 2 से अधिक बार होगी। ठीक है, तो वहां पर कौन सा होगा अपना वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, आवृत्ति 2 से अधिक बार, 2 से अधिक बार। ठीक है, 2 बार आ रहा है तो कौन सा 6 का अनुप्रास होगा। 2 से अधिक बार आ रहा है कोई वर्ण, तो वहां पर वृत्यानुप्रास होगा। अब अगला देखते हैं, अगला है अनंत्यानुप्रास अलंकार। तो दोस्तों सिंपल है, कोई दिक्कत वाला नहीं है। यहाँ पर पंक्ति के अंतिम के अक्षर समान हो, मतलब अंतिम का जो अक्षर है पंक्ति का वो समान होगा, वहां पर अत्यानुप्रास अलंकार होगा। जैसे मांगी नाव ना केवटू आना, कही तुम्हार मरमू ना जाना, मतलब ना आखिरी में आया, यहाँ पर भी ना आखिरी में आया। तो यहाँ पर पंक्ति के अंतिम अक्षर समान हो, वहां पर कौन सा होगा अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला अलंकार है लाटानुप्रास अलंकार। तो इसमें दोस्तों वर्ण नहीं, किसी पंक्ति में एक शब्द बार बार आता है। ठीक है, किसी पंक्ति में एक शब्द बार बार आता है। इसको यहाँ पर समझिए, जहां एक शब्द या वाक्यांश उसी अर्थ में, मतलब उसका अर्थ नहीं बदलता, उसी अर्थ में आवृत्ति होती है किंतु तात्पर्य में अंतर होता है, वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर तो दोस्तों इसमें क्या रहता है कि एक शब्द है, कोई भी शब्द है, ठीक है, उसकी आवृत्ति और अर्थ बदलते नहीं है, सेम रहते हैं। ठीक है, लेकिन उनका तात्पर्य अलग हो जाता है। ठीक है, या फिर वाक्यांश होगा वो भी उसी अर्थ में प्रयोग होगा, लेकिन उसका जो तात्पर्य निकलेगा वो अलग निकलेगा। तो वहां पर क्या होता है लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखिए उदाहरण देखिए दोस्तों, देखिए रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो, दोनों में सेम है लेकिन इसका अर्थ अलग आएगा। रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो, इनका अलग अर्थ तो एक सा ही है, अर्थ एक सा ही है, लेकिन इसके तात्पर्य में अंतर हो जाता है, वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। ये दूसरा उदाहरण देखिए, पूत कपूत ता का धन संचय, पूत सपूत ता का धन संचय,
मतलब दोस्तों इसमें क्या है कि दोनों का अर्थ तो एक सही है लेकिन तात्पर्य अलग अलग है, उसको समझने में तात्पर्य उसका अलग अलग निकलेगा। तो सिंपल इसको इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं, जहां किसी पंक्ति में एक शब्द या वाक्य, ठीक है, की आवृत्ति हो और उसका अर्थ भी सेम हो, ठीक है, तो वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अगला देखते हैं हम। अब दोस्तों यहाँ पर अगला अलंकार अपन देखते हैं जो अपना है वो है यमक अलंकार शब्द अलंकार में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो तथा उसके अर्थ अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। मतलब जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो रहा है और उसके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर यमक अलंकार होगा। ठीक है, उदाहरण देखिए, कनक 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 ते 100 गुनी मादकता अधिका है। यहाँ पर एक शब्द कौन सा, कनक, कितनी बार, अधिक, एक से अधिक बार प्रयोग हो रहा है, मतलब 2 बार प्रयोग हो रहा है, एक पहले के सोने के लिए और दूसरा दतूरे के लिए। तो यमक अलंकार में जब कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हों वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे देखिए एक दूसरा उदाहरण देखिए, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा शब्द कितनी 2 बार प्रयुक्त हो रहा है, एक हो रहा है घटाओं के लिए और दूसरा हो रहा है कम होने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और हो तथा उसके अर्थ अलग अलग हों वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं श्लेष अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार में अगला है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार क्या होता है, जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है, ठीक है, इसको समझिएगा, एक ही बार होता है किंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है। मतलब शब्द का प्रयोग केवल एक ही बार होगा परंतु उसके अर्थ 2 निकलेंगे। ठीक है, शब्द का प्रयोग एक ही बार होगा किंतु उसके अर्थ अलग अलग होंगे, मतलब 2 निकलेंगे या फिर 2 से अधिक निकलेंगे, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए, चहनहार सुवर्ण के कवि जन और सुनार। यहाँ पर सुवर्ण एक ही बार प्रयोग हो रहा है परंतु यहाँ पर अर्थ निकल रहे हैं सुवर्ण, सुवर्ण अच्छा रंग और सोना। यहाँ पर अर्थ 2 निकल रहे हैं, सुवर्ण का अच्छा रंग निकल रहा है और सोना निकल रहा है। ठीक है, और दूसरा देखिए, प्रीतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। यहाँ पर लाल शब्द जो है उसके 2 अर्थ निकल रहे हैं, एक तो पुत्र के लिए और दूसरा रत्न के लिए। ठीक है, प्रीतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है, लाल का मतलब रत्न भी निकल रहा है और पुत्र भी निकल रहा है। ठीक है, तो श्लेष अलंकार क्या होगा, जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार होता है किंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो आई होप दोस्तों आपको शब्द अलंकार समझ में आ गए होंगे। ये इतने अलंकार अगर आप कर लेंगे तो आप आसानी से परीक्षा में आंसर कर पाएंगे। एलिमिनेशन मेथड के द्वारा आप हल कर सकते हैं अलंकार को। इसमें और भी अलंकार होते हैं परंतु इतने अलंकार अगर आपने कर लिए तो आप कोई भी प्रश्न आएगा तो उसको एलिमिनेशन मेथड मतलब हटाकर, कि भाई हमको लाटानुप्रास पता है, छेकानुप्रास पता है, श्रुत्यानुप्रास पता है, वृत्तानुप्रास पता है, तो हम इस प्रकार से उसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि भाई इसमें ये नहीं होगा। तो आई होप दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।